हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई आपको न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है तो आप उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मान लीजिए आपको एक न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है जिसका फ्रंट कार्बन जो है कुछ इस तरीके से है। ऊपर में हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में ब्रोमीन, राइट साइड में OH ग्रुप है। और जो बैक कार्बन है उसमें यहाँ पे इथाइल ग्रुप CH2CH3, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें A जो कार्बन है वो फ्रंट कार्बन है और ये जो सर्किल से जिसको हमने डिनोट किया है वो बैक कार्बन है। तो इसी कंपाउंड का आपको फीचर आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। आपको न्यूमन प्रोजेक्शन दिया हुआ है तो इस तरह के फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। सो न्यूमन प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको निकालना है तो आपको बेसिकली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में एंड देन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। आप चाहें तो साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला से भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे और उससे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो चलिए इस कंपाउंड का सबसे पहले हम लोग साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे सामने में इस मॉलिक्यूल के खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हो गए तो आप इस मॉलिक्यूल को जब सामने से खड़े होकर देखेंगे तो क्या होगा। आपका इधर लेफ्ट साइड है और इधर आपका राइट साइड है, आप बीच में कहीं यहाँ पे खड़े हैं। तो आपको एक कार्बन वाला A मॉलिक्यूल दिखेगा, एटम दिखेगा और उससे जुड़ा हुआ 3 ग्रुप जो दिखेगा। एक ऊपर में हाइड्रोजन होगा और राइट साइड में आपका OH ग्रुप है। OH ग्रुप किधर साइड में है? राइट साइड में है, तो इसको हमने राइट साइड में लिख दिया। और Br ग्रुप जो है आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो A हो गया आपका फ्रंट कार्बन। इसी तरीके से आपको बैक कार्बन भी दिखेगा जो सर्कल से डिनोट है। उसमें आपको एक बाई टाइप का शेप जो है, ए शेप, बाई टाइप का शेप आपको दिखेगा। तो हम लोग एक बाई बना लेते हैं यहाँ पे। इस बाई टाइप के शेप में आपको लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? लेफ्ट साइड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है और राइट साइड में CH2CH3 ग्रुप लगा हुआ। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। लेफ्ट साइड में CH3, राइट साइड में CH2CH3। नीचे में कौन ग्रुप है? नीचे में आपका हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए नीचे में हाइड्रोजन है। तो अब हमने ग्रुप को अटैच कर दिया और ये दोनों कार्बन जो है कनेक्टेड है। तो ये आपका फ्रंट वाला कार्बन था, ये आपका बैक वाला कार्बन था। तो हमने जो ये फार्मूला बनाया इसको हम लोग बोलते हैं साहर्स प्रोजेक्शन। तो हमने न्यूमन प्रोजेक्शन से साहर्स फार्मूला या कहें साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बना लिया। एक बार कन्वर्सन आपको और करना पड़ेगा। साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला से हमको बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए अब इस साइड खड़े हो गए और इस मॉलिक्यूल को यहाँ से आप देख रहे हैं। तो आप जब यहाँ से देख रहे हैं तो क्या दिखेगा? आपको A वाला बॉन्ड हाइड्रोजन, A वाला बॉन्ड और A हाइड्रोजन, ये तो बेसिकली पेपर के प्लेन में दिखेगा। और AOH और CH2CH3 आपको तरफ आता हुआ दिखेगा। तो पहले जो पेपर के प्लेन में दिखेगा उसको हम लोग बना लेते हैं। आपको कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा इंक्लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखेगा और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखेगा। और 2 ग्रुप कौन कौन सा? OH ग्रुप, फ्रंट कार्बन पे OH ग्रुप आपको दिखेगा आपकी तरफ आता हुआ। तो हम लोग इसको भी बना लेते हैं।
फ्रंट कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो आपको आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। उसी तरह से बैक कार्बन पे जो CH2CH3 ग्रुप है वो आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। तो ये आपका बैक कार्बन है, इस पे आपकी तरफ आता हुआ कौन सा ग्रुप है? CH2CH3। अब इस दोनों कार्बन पे जो पीछे में ग्रुप है उसका बना दीजिए। तो यहाँ पे एक पीछे में ग्रुप होगा, इसको बैक को मिटा देते हैं और फिर से यहाँ बैक लिख देते हैं। तो फ्रंट कार्बन पे पीछे में कौन सा ग्रुप है? फ्रंट पे Br है और बैक पे CH3 ग्रुप है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। फ्रंट कार्बन पे Br ग्रुप है और बैक कार्बन पे CH3 ग्रुप है। तो अब आपने इस मॉलिक्यूल का न्यूमन प्रोजेक्शन से सार्स प्रोजेक्शन फार्मूला और सार्स प्रोजेक्शन फार्मूला से बॉन्ड लाइन डायग्राम आपने बना लिया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे ही आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लिया, अब आप आसानी से RS कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना होता है? प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है देखिए, और उसी बेसिस पे RS कॉन्फ़िगरेशन होगा। और जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो आपसे दूर जाना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा कार्बन कायरल है? A वाला कार्बन कायरल है और साथ ही साथ A वाला कार्बन भी कायरल है, क्योंकि जो ग्रुप्स जुड़े हैं चारों ही ग्रुप्स डिफरेंट जुड़े हैं, इसलिए दोनों ही कार्बन कायरल है। तो पहले हम लोग फ्रंट कार्बन का निकालते हैं, उसके बाद हम लोग बैक कार्बन का निकालेंगे। तो फ्रंट कार्बन का जब RS कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो पहले ग्रुपिंग करते हैं। प्रायोरिटी, एक प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ब्रोमीन को मिलेगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। 2 मिलेगा ऑक्सीजन को और 3 मिलेगा इधर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन को। तो इस कार्बन पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उसको हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया और हाइड्रोजन जो है 4 नंबर है। मगर इसमें क्या है कि इसमें हाइड्रोजन जो है डैश लाइन पे नहीं है। हाइड्रोजन को होना कहाँ चाहिए था? डैश लाइन पे होना चाहिए था। तो हाइड्रोजन को हम लोग को डैश लाइन पे लाना पड़ेगा, तभी हम इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को फिर से इधर बना रहे हैं। बेसिकली हमारा टारगेट है हाइड्रोजन को डैश लाइन पे लाना। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटरचेंज कर देंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, यानी ब्रोमीन को यहाँ कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन को कर दिया, और बाकी दोनों ग्रुप को जैसे OH और यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा है उसको छोड़ दिया, वैसे ही CH, CH3, CH2, CH3 ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इस साइड में, उसको जैसे है वैसे ही छोड़ दिया। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था आपका? 1 ये था, 2 A था, 3 A था। अब 1 से 3 की तरफ जाइए, कैसा मूवमेंट है? 1 से 2 जाइएगा, बेसिकली इसको हम ऐसे कर देते हैं 1 2 3, 1 से 3 की तरफ जाइए, 1 से 2, 2 से 3, यानी एक कैसा रोटेशन है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब एक्चुअल कंपाउंड में जो F है, फ्रंट कार्बन है, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा? चूँकि ए बॉन्ड को हमने रिवर्स किया, यानी एक एटम को इंटरचेंज किया है, एक ग्रुप को इंटरचेंज किया है, यानी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे जो फ्रंट कार्बन है वो बेसिकली S नहीं होगा, ये R होगा। यानी जैसे ही आपने S निकाला उसको रिवर्स करिए। इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। तो इसको रिवर्स करिएगा तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R हो गया। इसी तरीके से दूसरा जो कार्बन है बैक कार्बन, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। तो बैक कार्बन को फिर से बनाइए। यहाँ पे पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए, किसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा? इधर वाले कार्बन का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन और एक यहाँ भी कार्बन है, मगर इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, मगर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, नो ऑक्सीजन, हाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन, यानी इधर वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगा, क्योंकि कार्बन है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन से जुड़ा हुआ,
तीसरा प्रायोरिटी इसको मिलेगा क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, और ये लास्ट प्रायोरिटी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। तो अब इसका आप इस कार्बन का भी आप अलग से बनाइए। तो ये फ्रंट कार्बन है, बैक कार्बन है, सॉरी ये बैक कार्बन है। तो क्या हो रहा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका CH3 है, और यहाँ पे आपका CH2CH3 है, और इस साइड में जो ग्रुप लगा हुआ है वो है CH, और यहाँ पे Br लगा हुआ है, और यहाँ पे OH लगा हुआ। इसका प्रायोरिटी है, इधर साइड वाले का प्रायोरिटी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और हाइड्रोजन आपका 4 है। मगर आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन जो है डैश लाइन पे नहीं है, हाइड्रोजन को डैश लाइन पे लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरचेंज कर देंगे। एक इंटरचेंज करते हैं, क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ लिख देंगे और यहाँ जो CH3 था उसको यहाँ लिख देंगे। यानी हमने एक इंटरचेंज किया। CH3 का प्रायोरिटी 3 था, हाइड्रोजन का प्रायोरिटी 4 था। अब हाइड्रोजन जो है डैश लाइन पे आ गया। अब 1 से 3 की तरफ जाइए, 1 2 3, यानी कैसा कन्फिग्रेशन है ये, यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन क्लॉकवाइज है, मतलब R। मगर ओरिजिनल कंपाउंड में क्या करना पड़ेगा, हमको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक बॉन्ड को इंटरचेंज किया है, यानी उसका कन्फिग्रेशन S हो जाएगा। यानी जो बैक कार्बन है उसका कन्फिग्रेशन आपका S कन्फिग्रेशन है। तो इस तरीके से दोनों ही कार्बन पे हमने कन्फिग्रेशन निकाल लिया। एक कार्बन का कन्फिग्रेशन R है और दूसरे कन्फिग्रेशन S है। आइडिया क्या था, आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है, उसको आप पहले कन्वर्ट करिए साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में। साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला को आप कन्वर्ट कर दीजिए बॉन्ड लाइन में, और बॉन्ड लाइन पे RS कन्फिग्रेशन कर दीजिए। ये अलग बात है कि इस केस में हाइड्रोजन जो था डैश लाइन पे नहीं था, इसी को डैश लाइन पे लाने के लिए हमने एक इंटरचेंज किया। एक इंटरचेंज करने के बाद जो कन्फिग्रेशन आएगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस मॉलिक्यूल का ओरिजिनल कन्फिग्रेशन नहीं है। तो रिवर्स किया तो हमको इस केस में फ्रंट कार्बन का R कन्फिग्रेशन मिला। इसी तरीके से बैक कार्बन में हाइड्रोजन को हमको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी एक इंटरचेंज करना पड़ेगा। जो भी कन्फिग्रेशन आएगा, इस केस में कन्फिग्रेशन R आया था, उसको हमको रिवर्स करना पड़ा, तो कन्फिग्रेशन S मिला। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में RS कन्फिग्रेशन निकालना आ गया होगा। एक अलग वीडियो हम लोग करेंगे जिसमें आप डायरेक्टली साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं RS कन्फिग्रेशन। तो आप याद रखिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखिए कि साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला से हम लोग RS कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं। वहाँ भी देखिएगा इस दोनों का कार्बन का जो कन्फिग्रेशन है वो सेम ही आएगा, चाहे तो आप बेस डैश फार्मूला से निकालें, चाहे तो साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला से निकालें। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।